हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले श्यानता की परिभाषा, इसके बाद श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक, ये चीज हम मुख्य रूप से समझेंगे। सबसे पहले आपको श्यानता यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, जो इतना लंबा चौड़ा थ्योरी लिखा है तो क्या इसको रटना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा सा आप समय देंगे तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से इसे अपने मन में बिठा सकते हैं। बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ 2 मिनट में तो होता नहीं बच्चों, इसलिए समय दीजिए। आज आप श्यानता अच्छे तरीके से सीख कर जाएंगे। पहले यहां पर देखो, किसी तरह का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल, प्रतिबल मतलब जो हम बल लगाते हैं, या अपरूपक प्रतिबल यानी भाई साहब उसके स्थित आकार में परिवर्तन हो जाए। देखो, प्रतिबल यानी भाई साहब ये प्रकार है अपरूपल, है ना। अपरूपक जो प्रतिबल है, प्रतिबल का ही प्रकार है। इसके कारण अपनी विकृति करने का विरोध करता है। सामान्य शब्दों में यह उस तरह का गाढ़ेपन या उसमें बहने वाले का प्रतिरोध करने की क्षमता या परिचायक है। सिंपल है। उदाहरण के लिए पानी पतला होता है एवं उसकी श्यानता वनस्पतिक तेल की अपेक्षा कम होती है जो कि गाढ़ा है। ये एग्जाम्पल के रूप में है। किसी द्रव या गैस की 2 क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण को हम श्यान बल कहते हैं। सब कुछ समझ में आएगा। प्रभावित करने वाले कारक पे हम पहुंच गए। वाह, क्या सर परिभाषा नहीं समझाओगे आज? अरे रुको जरा भाई, चीजें क्लियर करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं एक द्रव लेकर चलता हूं और द्रव के विभिन्न परतों के बीच की बात करता हूं। ये द्रव है। क्या द्रव दिख रहा है? अरे सर ये तो पेन चला रहे हो, और द्रव कहां से? मान के चलते हैं। द्रव है, द्रव के विभिन्न परत हैं, और इन द्रवों के बीच जो परत है बच्चों, और इन परतों में अणुओं के बीच जो एक बल लगता है, उसे हम श्यान बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्यान बल कहते हैं। यानी एक परत दूसरे परत के ऊपर फिसलता हुआ नजर आता है। जैसे यहां पर एक पेज है, ये दूसरा पेज इस प्रकार से उसके ऊपर फिसल रहा है, गति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं द्रव जो है परतों के रूप में पाया जाता है, और एक परत दूसरे परत के ऊपर बल लगाता है, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। जैसे यदि मान लीजिए निचला वाला द्रव का परत कुछ इस प्रकार से है, इसके ऊपर घर्षण करते हुए आगे की ओर ये द्रव परत जा रहा है, तब इनके बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला एक घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो श्यान बल है वो विरोध करता है, एक परत को दूसरे परत के ऊपर गति करने के लिए विरोध करता है, और यही विरोध का जो गुण है वो श्यानता कहलाता है। यानी एक प्रकार से किसी द्रव के या किसी पदार्थ का गुण, जिस पदार्थ पर, जिस द्रव पर यदि प्रतिबल लगाए लेकिन उसके विकृति करने का विरोध उत्पन्न हो जाए, उसके उस गुण को हम श्यानता कहते हैं। विकृति मतलब स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करे। हमने कहा ये शांत द्रव है, हमने बल लगाया, धक्का लगाया, पानी बहने लग गया, लेकिन उनके द्रव के परतों के बीच एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो कि परत को एक दूसरे के ऊपर गति करने का विरोध कर रहा हो। समझ रहे हैं बात को? कि भाई द्रव के जो विभिन्न परत हैं एक दूसरे के ऊपर घर्षण करेंगे, और जब घर्षण होता है बच्चों, जब आप पैर जमीन से मतलब घर्षण कराते हैं, तो विपरीत दिशा में घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे आप आगे की ओर गति कर रहे हैं तो पीछे की ओर भी एक घर्षण लग रहा है जो आपके गति का विरोध करता है, इसलिए तो आप फिसलते नहीं तो आप फिसल करके 3 मीटर आगे जाकर गिर जाओ। इसी तरीके से द्रव के परतों के बीच जब घर्षण होता है तो घर्षण बल क्या करता है? विरोध करता है। तो एक प्रकार से एक गुण है जिसके कारण हम बाह्य प्रतिबल यदि लगा रहे हैं, लेकिन बाह्य प्रतिबल लगाने से उसकी विकृति करने का विरोध उत्पन्न हो जाए, मतलब प्रतिबल लगा रहे हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन स्थिति में परिवर्तन करने का एक गुण है जो कि उसका विरोध करता है, मतलब स्थिति परिवर्तन नहीं होने देता। उस गुण को ही हम श्यानता कहते हैं। यह हम मुख्य रूप से द्रव और गैस के माध्यम में समझते हैं। जैसे आप शहद ले लो और पानी ले लो, पानी को जमीन में लगा दो तो जमीन में आसानी से बहने लगेगा, लेकिन शहद धीरे गति से बहेगा, क्योंकि शहद में श्यानता बच्चों
ज्यादा है, शहद में द्रव के अणुओं के बीच घर्षण बल ज्यादा है, द्रव के परतों के बीच, शहद के परतों के बीच घर्षण बल ज्यादा है, और वही घर्षण बल एक विरोधी बल होता है उसके गति करने का, जिसे हम श्यान बल कहते हैं। समझ में आया कुछ कि श्यानता है क्या? एक प्रकार का गुण है जो कि यदि हम किसी प्रतिबल के कारण किसी विकृति, मतलब किसी द्रव के विकृति का या किसी द्रव में विकृति उत्पन्न करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसी विकृति का विरोध करने लगता है। समझ में आ गया? और एक चीज याद रखिएगा, यदि हम किसी द्रव पर बल लगा रहे हैं, किसी द्रव पर बल लगा रहे हैं, तो वो द्रव बहने लग जाएगा। सिंपल है, ये द्रव है हमारा, विभिन्न परत है, इस द्रव पर बल लगाएंगे तो ये द्रव बच्चों परत के रूप में बहने लगेगा, है ना। और जब ये परत के रूप में बहेगा तब इनके अंतराणुक बल का मान कम हो जाएगा, क्योंकि पहले बल का मान अधिक था इसलिए वो बह नहीं रहा था, स्थिर था। लेकिन जैसे ही हमने प्रतिबल लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया बाहर से, तो उसके अंतराणुक बल का मान कम हो जाता है और वे असंपीड्य हो जाते हैं। समझ रहे ना? कुल मिलाकर के जो श्यानता है वास्तविक रूप से द्रव के प्रवाह का एक प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब यदि हमने कहा कि यदि इस पर बल लगा दिया तो ये घर्षण, भाई इसमें भी अंतराणुक बल अधिक है, एक दूसरे को आकर्षित करके खींच कर रखे हैं और भैया ये गति नहीं करने देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने बल लगा दिया तो इस बल का मान कम हो गया और ये गति करने लग जाते हैं। और यदि इस अंतराणुक बल का मान अधिक होता लगाए गए बल से, तो फिर वो गति नहीं करता। समझ रहे हैं? जैसे मैं बात करता हूं कि यदि शहद में अणुओं के बीच जो अंतराकर्षण बल है वो अधिक होगा, अंतराणुक आकर्षण बल, यानी अणुओं के बीच जो बल का मान है वो अधिक होगा। वहीं पे पानी के अणुओं के बीच जो बल का मान है कम होगा। इसलिए तो कहते हैं कि ऐसा कोई भी द्रव जिसमें अंतराणुक आकर्षण बल का मान अधिक होता है उसमें श्यानता अधिक होगी, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है तो गति करने का विरोध करेगा, और गति करने का विरोध करना ही श्यानता कहलाता है बच्चों। तो जिस प्रकार के द्रव में अंतराणुक बल का मान अधिक है तो उसकी श्यानता अधिक होगी, और जिसमें अंतराणुक बल का मान कम है उसकी श्यानता कम होगी। ये प्रभावित करने वाले कारक में पहले ही कारक है अंतराणुक आकर्षण बल। द्रव के अणुओं के बीच जो है बल का मान अधिक है तो भैया श्यानता भी निर्भर करता है अंतराणुक बल पर। ठीक है, यानी बल अधिक है, परिमाण अधिक है उसका, तो श्यानता भी अधिक होगा। दूसरा अपना अणुभार। अणुभार का मतलब होता है कि जैसे कोई भी यौगिक है उसका टोटल अणुभार कितना है। जैसे पानी H2O है, इसका टोटल अणुभार जो होता है 18 होता है, और अणुभार अधिक है, भारी चीज, वजन चीज, आप दिमाग लगाओ, शाब्दिक रूप से ही समझना, वजन है और भाई अणुभार अधिक है, तो कहीं ना कहीं जैसे शक्कर का यदि आप एक घोल ले लो और पानी का ले लो, शक्कर का अणुभार ज्यादा है, वो आसानी से नहीं बहेगा, सिरा जिसे बोलते हैं, और यदि आप पानी ले लो आसानी से बह जाएगा। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि यदि अणुभार भी अधिक है यौगिक का तो भाई साहब फिर श्यानता भी उसकी अधिक ही होगी। ऐसे तापमान की बात करें कि तापमान यदि बढ़ा दो, वैसे भी तापमान बढ़ाओ तो खलबली मच जाती है शरीर में। आपके शरीर में तापमान यानी गर्मी, अच्छा खासा आग जल रहा हो उसके पास में आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप शांत खड़ी नहीं रह सकते, नाचने लग जाएंगे, अणुओं की गति बढ़ जाएगी, संसंजक बल का मान घट जाता है और श्यानता में कमी आ जाएगी। ताप यदि बढ़ाएंगे भाई, ताप बढ़ाएंगे तो अणु दूर दूर जाएंगे। ये सिंपल है, पानी खौलता है, पात्र में रखकर उसे गर्म करो तो पानी खौलने लग जाएगा, और पानी खौलेगा तो श्यानता की मान में कमी आएगी। और यदि दाब बढ़ाओ तो दाब बढ़ाने से अणु पास पास आएंगे और आकर्षण बल ज्यादा होगा। ये सब समझना जरूरी है। प्रभावित करने वाले कारक में अणुभार बढ़ाने से श्यानता बढ़ती है बच्चों। ताप और दाब का भी प्रभाव पड़ता है, ये भी चीज आपको तैयार करना है कि तापमान यदि बढ़ा दें तो द्रव के प्रवाह के प्रतिरुद्ध करने वाले ससंजक बल का मान घटता है। अरे ये ससंजक बल कहाँ गया? एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे पानी है, पानी में पानी के अणुओं के बीच जो लगने वाला ससंजक बल है
और वैसे भी बता दिया कि ताप बढ़ा दो, गर्म कर दो, खलबली मचेगी, खोलने लगेगा, अणु गति करने लगेंगे। गति करेंगे तो भाई उनके बीच जो अणु का आकर्षण बल है वो कम होगा। किसी को धक्का दोगे तो दूर जाएगा ही जाएगा। एनर्जी दे रहे हो, उसे ऊर्जा दे रहे हो। अब ऊर्जा दे रहे हो, उसके अंदर जो ऊर्जा, उससे ज्यादा ऊर्जा दे दिए तो भाई उसको तो तोड़ के जाएगा ही। लालच बुरी बला। एक व्यक्ति आपके घर में काम करता है 200 रुपए प्रतिदिन में, उसे दूसरा व्यक्ति 500 रुपए में खींचेगा तो जाएगा ही, क्योंकि उसको डबल फायदा है। ऐसे ही तो भाई तापमान है, पानी के अणुओं के बीच एक बल लग रहा है, उससे ज्यादा आप खौला दिए, एनर्जी दे दिए तो जाएगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी खत्म होगी अंदर की, और भैया इस कारण से क्षमता कम हो जाती है। लेकिन दाब बढ़ा दो, प्रेशर लगा दो, काम कर रहा है व्यक्ति, दूसरा कोई और प्रेशर दे देगा, तुम यदि यहां से छोड़ के गए तो तुम्हें 150 भी नहीं मिलेगा। तो भैया दाब बढ़ गया, वो अच्छे से काम करेगा, आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। सिंपल है। भुखमरी चल रही हो, बेरोजगारी हो, आज की डेट में बोले 500 रुपए हम तुमको दे रहे हैं, यदि बाहर भागे तो तुमको 150 भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर वो दाब सह लिया कि ना भैया पेट पालन चल रहा है, रोटी मिल रही है, भोजन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, 500 रुपया मिल रहा है, अब हमें यही सही है। तो ये दाब लगा दिए, अणु पास पास आ गए, आकर्षण बल बढ़ गया, श्यानता का मान भी बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर। याद रखियो, तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समझा रहा हूं, फिर बाद में मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। एक और है प्रभावित करने वाले कारक में अणुओं की संरचना एवं आकृति। अणु की आकृति व संरचना पर भी श्यानता का मान निर्भर करता है। छोटे व सममित अणुओं वाले द्रवों की अपेक्षा असममित अणु वाले द्रव की श्यानता अधिक होती है। मतलब जो छोटे आकार होते हैं, छोटे अणु वाले की श्यानता कम होगी, और असममित अणु संरचना वाले द्रव की श्यानता अधिक होती है। ठीक, ये चीज है। परिभाषा लिखना है आप लोगों को, पूरा डिटेल से लिख लो। लिखोगे ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों, पूरे के पूरे। श्यानता से संबंधित आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। और जितना भी मैं स्क्रीनशॉट के लिए समय देता हूँ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और बच्चों यदि आपको नोट्स लेना, इसका 100 रुपीज़ चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर 968529 कॉन्टैक्ट नंबर 968529 100 रुपीज़ चार्ज है। हैंड रिटेन नोट्स 11th या 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।